करेंगे, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द बर्निंग ऑफ अ मीटियोर इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू। तो देखो ये हमारा अर्थ है, इसके ऊपर अर्थ का एक हवा का गोला है, एटमॉस्फेयर है। तो आसमान से अगर कोई पत्थर टूट कर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ठीक है, फ्रॉम आउटर स्पेस, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स के साथ वो इंटरेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा वहां पे, राइट। तो फ्रिक्शन की वजह से वो मीटियोर्स में आग लग जाती है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ मीटियोर्स ये इसीलिए होता है क्योंकि एयर का फ्रिक्शन है, क्योंकि इसकी बहुत हाई स्पीड होती है, हाई स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो फ्रिक्शन की वजह से जल जाता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है उसके पीछे। देन बोला गया है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस, किस तरह का फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स? कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है या फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ है या मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है और कांटेक्ट में रहने की वजह से ही क्या होता है, फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है। एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग डेवलप कर लेती है ना, क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। हर सरफेस में मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसे हिल्स एंड वैलीज होते हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, तो वो फंस जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक। थर्ड, if force is applied along the downward direction then the friction acts। तो क्या बोल रहा है, if the force is applied along the downward direction, फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड्स लगेगा इसमें कोई, क्योंकि फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा अगर, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो गया ए। देन फोर्थ क्वेश्चन, एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोलर इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज। तो रोलर और जैसे कोई बैग है, अगर हम स्लाइड करते हुए लेके जाए तो बहुत ज़्यादा सरफेस होगा जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो हमने देखा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन व्हाट, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो यूजिंग ऑफ अ रोलर इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट, तो हम जो सूटकेसेस वगैरह होते हैं, जैसे सूटकेस है उसको भी हम ऐसे व्हील्स लगाते हैं ताकि हम उसको खींच पाए अच्छे से। एक बच्चा भी उसको बड़ी सूटकेस को खींच पाएगा जस्ट बिकॉज उसके व्हील्स है। तो क्या हो जाता है इसमें, रोलर लेस एक्सपेंसिव है, ये रीज़न है क्या, चलो एक्सपेंसिव की कोई बात नहीं है। फिर रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये सही बात है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन गलत बात है, ठीक है। स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आता है, ज़्यादा हिल्स वैलीज इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो रोलर्स आर इजी टू हैंडल, रोलर्स आर इजी टू हैंडल। तो इजी टू हैंडल क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन कम पड़ता है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस भरे क्वेश्चन है, इसमें अगर गलतियां कर रहे हो आप तो इसका मतलब आपने बेसिक अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक। देन फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, फिफ्थ में आप बोल रहे हैं कि बॉडी इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे स्लाइड कर रहा है, द बॉडी इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स इन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर।
डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन an inclined plane as shown in the figure. The direction of frictional force acting on the body, है ना? तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर होगा फ्रॉम बी टू ए। बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है आपको कि फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड ग्रूव्स ऑफ अ कार। तो अगर रास्ते पे चल रहे हैं तो रास्ते में भी व्हील्स एंड वैल्यूज एंड हील्स होंगे जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हमको दिखते हैं, और जो टायर्स होंगे गाड़ी के वो भी इस पे चलेंगे तो फ्रिक्शन होगा। तो ये क्यों होता है? अलाउज, तो ये ग्रूव्स, ग्रूव्स मतलब जो टायर के अलग अलग थ्रेडिंग होती है, टायर्स के अलग अलग डिजाइन होते हैं, दिखता है आपको, टायर्स में बने हुए थे ताकि फ्रिक्शन बना रहे रास्ते पे, नहीं तो गाड़ियां क्या हो जाएगी, स्किड कर जाएगी, स्लिप हो जाएंगी और एक्सीडेंट्स हो गए। तो ये किया क्यों जाता है? अनसेफ ड्राइविंग चाहते हैं क्या लोग गाड़ियों से, कि फैमिली के साथ गाड़ी में जाए और एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा चाहते हैं क्या लोग? कि खुद की ही ड्राइविंग डिफिकल्ट करना चाहते हैं क्या लोग? तो ये ऑप्शन ही गलत है। इजी ड्राइविंग के लिए करते हैं क्या लोग? इजी ड्राइविंग नहीं होती है, मतलब जितना फ्रिक्शन कम उतना इजी ड्राइविंग हो सकता है, पर हम बोल देंगे सेफ ड्राइविंग के लिए करते हैं। ग्रूव्स और रोड का जो नाता है वो सेफ्टी के इशू से है। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान में रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। क्या है स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसमें से? पहला स्टेटमेंट दिया है, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड। ये बॉल है, ये रोल कर रहा है, ठीक है, आगे रोल करते 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 जाएगा, तो फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉल रोलिंग अराउंड द ग्राउंड। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है ना, तो ये सही लग रहा है स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेटमेंट में। फ्रिक्शन एक्ट तो करेगा रोलिंग अराउंड बॉल। फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बोट मूविंग इन वाटर, तो बोट पे भी फ्रिक्शन लगता है कि बोट चलेगी ऐसे, तो पानी के साथ उसका कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट फोर्स होने की वजह से फ्रिक्शन तो एग्जिस्ट करेगा बोट पे। ये ऊपर बोट है और नीचे पानी है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। फिर बोला है कि तीसरा, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द बाइसिकल मूविंग ऑन द स्मूथ रोड। अगर स्मूथ रोड पे कोई साइकिल चला रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर भी फ्रिक्शन होता ही है जरूर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग थ्रू एयर। ऑब्वियसली एयर भी एक मटेरियल है, एयर भी एक मीडियम है, उसमें अगर बॉल गुजर रहा है तो बॉल की स्पीड कम ज़्यादा होती है एयर की मूवमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पर फ्रिक्शन तो इन्वॉल्व हो ही रहा है क्योंकि कांटेक्ट में आ रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है, डज नॉट बोल रहा है ना, ये डज नॉट एक्ट ऑन द बॉल, तो ये गलत है, मतलब ये हमारा आंसर होगा, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक, तो आप इसको समझिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन इज फॉर, ड्यू टू, अच्छा, फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन इज फॉर, क्या क्वेश्चन का मीनिंग क्या बना? कॉज, कॉज होना चाहिए था। ये ऑप्शन जो दिख रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से तो क्या बोला है कि ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन इज फॉर हीट लाइट एनर्जी ऑयल।
causes, so due to friction between the moving parts of a machine, heat is formed. लाइट निकलता है क्या फ्रिक्शन की वजह से? नहीं. एनर्जी तो डिक्रीज होती है, ऑयल पता नहीं, लेकिन हीट तो प्रोड्यूस होगी ज़रूर. तो जब भी दो पार्ट्स आपने देखा होगा फ्रिक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो हीट शुड बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हीट. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, a force which occurs when two surfaces come in contact and also slow down motion while acting है वो, while अलग है, acting अलग है. while acting in, the force which occurs when two surfaces come in contact and slow down motion while acting in, तो क्या होता है? while acting in सेम डायरेक्शन होगा क्या? स्लो डाउन. एक चीज इधर जा रही है, एक चीज इधर से रोकेगी तब स्लो होगा. जब से ब्रेक मारते हैं हम लोग, गाड़ी में जा रहे हैं, सपोज व्हीकल में जा रहे हैं, तो अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तब स्लो डाउन होगा. तो अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा. ए एंड बी बोथ नहीं होगा, नन ऑफ दिस को ऑप्शन नहीं है. तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहे हैं दो फोर्स, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो स्लो डाउन मोशन मिलेगा. ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है. कितने आसान सवाल दिए आपको. इसमें भी अगर गलतियां की है आपने तो आपको पढ़ाई की सख्त जरूरत है. क्वेश्चन नंबर 10, रॉकेट हैज अ स्पेशल स्ट्रीमलाइन बॉडी. जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट का शेप ऐसा होता है. आपने दिवाली में फुलझड़ी के सामान उड़ाया होगा उसको, है ना, रॉकेट. तो यहाँ से गैस बाहर निकलती है या फिर कुछ जल के, आपने देखा होगा बारूद जल के डाउनवर्ड पुश करता है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो फोर्स ऊपर मिलता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, राइट. तो क्या होगा यहाँ पे? रॉकेट हैज अ स्पेशल स्ट्रीमलाइन बॉडी इन ऑर्डर टू व्हाट? इंक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शन, ये हो सकता है, या रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों करते हैं हम लोग? कोई भी चीज, जैसे मछली है ना, पानी में घूमती है, उसका शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रीमलाइन होना पड़ता है ना. हवा को चीरते हुए, फ्लूइड को चीरते हुए निकल जाना है, क्योंकि रिड्यूस करना है हमें फ्रिक्शन. इंक्रीज करना है क्या फ्रिक्शन? नहीं. अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या? डिजाइन पर्पस के लिए क्या? ये सब चीजें मोह माया है, इसको पकड़ो. हम बोल रहे हैं कि हमने स्ट्रीमलाइन इसीलिए किया. आपने बुलेट ट्रेन का शेप देखा होगा ऐसे, और हमारे लोकल ट्रेन का शेप देखा होगा ऐसे होता है, फ्लैट. क्योंकि लोकल ट्रेन ज़्यादा स्पीड से नहीं भागती है, लेकिन बुलेट ट्रेन एकदम हाई स्पीड से भागेगी, तो ऐसा शेप होगा उसका, स्ट्रीमलाइंड होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको हवा को चीरते हुए एकदम हाई स्पीड से जाना है, जस्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय क्या? किससे रिड्यूस हो सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा क्या? कि वेटनेस ऑफ अ सरफेस, कि सरफेस को ऑयल से या इससे, यहां पर जैसे कैरम में हम पाउडर डालते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो यहां पर फ्लोर गीला कर दिया, सरफेस में ल्यूब्रिकेशन लाया है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन कम होगा. देन इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस. तो रफनेस ऑफ द सरफेस अगर इंक्रीज करेंगे तो, रफनेस ऑफ द सरफेस अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा. तीसरा, चौथा, डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट. डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट. डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. कैसे डिक्रीज करेंगे? डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस डिक्रीज करके क्या करने वाले?
है ना। तो हमको फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे करना है, कम कैसे करना है, तो फ्लोर को क्या कर दो, वेट कर दो या ल्यूब्रिकेशन लगाओ उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया क्या आपको? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। इनको आपको मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर अगर आप इतना भी क्वेश्चंस को अगर कर नहीं पाए तो इसका मतलब आपका पढ़ाई ही कम है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, गिवन शेप ऑफ अ बॉडी सच दैट इट ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू एयर और वाटर। तो ऐसा कुछ शेप बनाओ ताकि वो एयर और वाटर को कम रेजिस्टेंस दे। जैसे पानी में डाइव मारते हो आप तो हाथों को पास में लेके आते हो ताकि बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाए, क्योंकि उसको स्ट्रीमलाइनिंग करना बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइनिंग का एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन in some machine between the moving parts the device used is। तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम करने के लिए मशीन पार्ट जहाँ पे मूविंग पार्ट है वहां पे क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं, एयर, सॉलिड कुशंस या फाइबर ग्लास, क्या डाला जाता है? ठीक है, वहां पर कुछ जैसे फाइबर ग्लास, द डिवाइस यूजेस सॉलिड कुशंस। तो जैसे एक मशीन पार्ट है, इसके बीच में बफर लगा दिया। जैसे जैसे कोई मशीन पार्ट है, मतलब एक कैरम का कॉइन है और एक कैरम का बोर्ड है, दोनों सॉलिड सरफेस है, तो पाउडर भी सॉलिड है, डाल दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा, इजीली स्लाइड करेगी कॉइन्स, जो कैरम की गोटियां होती है ना वो। समझ में आया? देन क्वेश्चन नंबर 14, वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। जैसे ऐसे शूज होते हैं और ऐसे कील होते हैं शूज में, देखा होगा आपने, रनर्स या फिर फुटबॉलर्स के इसमें बड़े होते हैं, जो रनिंग करते हैं स्पाइक्स पहनते हैं, उनको स्पाइक शूज बोलते हैं, है ना। स्पाइक्स होते हैं, तो क्या होता है, स्पाइक्स में की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ेगा ताकि गीले सरफेस पे या कुछ रफ टेरेन में वो इजीली क्या कर जाए, फ्रिक्शन पकड़ के रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो आप प्लीज इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर 15th क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा नीचे, इफ यू पोर ऑयल ऑन अ वुडन सरफेस। क्या करना है आपको, वुडन सरफेस लेना है, इसके ऊपर ऑयल डाल देना है, ऑयल डाल दिया आपने, तो फ्रिक्शन विल बी, तो फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगा या रिमेन सेम या नन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑयल डालने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान से सवाल थे आपके, है ना। इसमें मैं चाहता हूँ कि आपको 15 आउट ऑफ 15 मिले इस क्वेश्चन पेपर, जितना इस लेवल है इस क्वेश्चन पेपर का, बहुत ही बेसिक। अगर इसमें आप गलती कर रहे हो इसका मतलब आपने पढ़ाई ही नहीं की। ठीक है, तो देखिए आप इसको समझिए और आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।